लेकिन अल्लामा इकबाल के दौर में भी था। अल्लामा इकबाल भी बैरिस्टर थे और ये लोग एक दूसरे को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। इनके कहना है कि ज़फ़रुल्लाह चौधरी से बड़ा बेईमान कोई भी नहीं था। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मर्ज़इयो आ जाओ, मेरे सामने आओ। इसको चाइना में सफीर लाया गया, ज़फ़रुल्लाह चौधरी को, और इसने इतनी रिश्वतें खाई और इतने ताल्लुकात ब्रिटिश इंडिया के खराब किए चाइना के साथ कि इसको जबरदस्ती वापस बुला लिया उन्होंने। 1 साल भी सफीर नहीं लगा के रखा। फिर मिर्जा महमूद ने कहा कि हम तो तुम्हारा चाबी का खिलौना है। उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा ना भाई, ज़फ़रुल्लाह चौधरी को हम कुछ नहीं देने वाले, ये तो बड़ा खबीस नस्ल की चीज है। 10 साल ज़फ़रुल्लाह चौधरी के पास जॉब नहीं था। 10 बरस वो क्या करता था? लाहौर में आकर जो लॉ कॉलेज है वहां पर लेक्चरर का पार्ट टाइम जॉब करता था। है किसी कादियानी में इस बात का इनकार करे? फिर इन्होंने बड़े पेच पुर्जे लगा के पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसे मेंबर बनवाया बड़ी मुश्किलों से। उसके बाद वो कहता था जी मुझे, मेरी मां को ख्वाब आया मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनूंगा। उसको जितने भी लॉ के लोग थे उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, हम तुझे एक मैजिस्ट्रेट लगाने को तैयार नहीं है। फिर कादियानियों ने कहकर चाबियां देकर, ये आप याद रखें कि कादियानी और उस वक्त की हुकूमत के ताल्लुकात थे वो इसलिए थे कि मुसलमान को दबा दिया जाए, और उस वजह से इसको जज लगाया। लेकिन जब इसको जज लगाया तो ये वो वक्त था कि अंग्रेजों को बिल्कुल साफ पता था कि भाई 2-4 दिन के लिए लगा दो। कादियानी कहते हैं वाह वाह जी, जज लगाया हुआ था। और जब ये बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बना तो हाई कोर्ट, वो जो इंडिया की कोर्ट थी, उसने शुक्र किया क्योंकि ये वो शख्स था जिसको ना कानून आता था और जो हर चीज में फेल हुआ। ये आपको वो तस्वीर का कादियानियों को रुख दिखाते ही नहीं है कि कितनी खबीसाना है। आपने देखना है ना कि ज़फ़रुल्लाह चौधरी कौन है। इसी डीपी के साथ मेरे यूट्यूब के चैनल पर एक 3 घंटे की वीडियो है, उसका नाम है ज़फ़रुल्लाह चौधरी गद्दार आज़म। देखें, मैंने वहां पर सबूत लगाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाए हुए हैं इस खबीस के बारे में। देखें एक दफा उसको। जी शाह साहब, एक और बात है, ये कहते हैं जी वो इन्होंने वो ज़फ़रुल्लाह खान वो बड़ा कोई काबिल बंदा था तो इसलिए उसको वजीर हारजा बना दिया। बिल्कुल तो गलत कहते हैं। आज तक शाह जी, आज तक 2 बातें हैं, क्या उसके बाद आज तक जितने पाकिस्तान के वज़राए खारजा हैं वो सारे काबिल बंदे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि ये 1960 से 1965 से बाहर ममालिक में हर मुल्क में तकरीबन ये धक्के खा रहे हैं, मेन मुल्कों में, तो जहां पे इनके लोग पैदा हुए, अब तकरीबन हर मुल्क में इन्होंने अपनी 50 साल जुबली मनाई है। तो कितने और ममालिक में इनके वज़राए खारजा बने हैं? जब कोई कादियानी बच्चा कनाडा में, अमेरिका में, यूके में पैदा होगा, जर्मनी में, तो इसका मतलब है वो वहां का वजीर खारजा, वजीर आजम भी बन सकता है। इतने ही जो काबिल थे तो बने ना, किसी और मुल्क का वजीर खारजा बन के दिखाते। नहीं, वो आपको इसका जवाब दे देंगे साहिल भाई। इन्हों का एक वजीर बने हैं बरतानिया च। तुसी जरा दिन च रखो ना, हम जब कादियानी से बात करते हैं हम पूरी तहकीक के बाद, उसका नाम है लॉर्ड तारिक। ठीक है जी। वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है फॉरेन अफेयर्स का, उसके नीचे 5 वजीर होते हैं। तो लॉर्ड तारिक जो है चंद साल यूनाइटेड नेशन और साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट का बरतानिया का वजीर खारजा यानी जूनियर मिनिस्टर जिसको आप कह लेना, वो रह चुका है। तो आप ये बात ध्यान में रखें, उसकी मैं बैकग्राउंड आपको बता। अब देखिए, अब ठीक है, ठीक हो गया। अब जो इतने काबिल थे उन्होंने 60-70 साल तारीख में कोई एक जूनियर, वो तो शाह जी वो तो बताएंगे जी, वो एक बंदा हमारा पार्लियामेंट में फलां जगह पार्लियामेंट में पहुंचा, एक जगह नहीं, उसकी आप पूरी बात सुने ना साहिल भाई। अब वो लॉर्ड तारिक जो है कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो एक काउंसलर था जिसको चाबी दे दे के इन्होंने कि हमारी तादाद इतनी है, उनको बुला बुला के आखिरकार उन्होंने एक ऐसी जगह कब्जा किया जिसका उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन उसकी काबिलियत जीरो है। वो गधे की काबिलियत का शख्स है और कादियानियों की अपनी राय उस शख्स के बारे में है कि गधे से बात कर लो, बेहतर है इससे बात ना करना। ठीक है जी। वो एक पॉलिटिकली प्लेस्ड आदमी है, इंतहाई जाहिल किस्म का शख्स है। इसी तरह ज़फ़रुल्लाह चौधरी जो है, आप देखें उसकी, अब आप कादियानी का भी उसकी वीडियो नहीं देखते, जब वो
मेंबर था ना यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी बड़ी बैकग्राउंड है। हमसे आके बात करें ना कादियानी रोल पाकिस्तान में, हम आपको बताएंगे, सबूतों के साथ बताएंगे, सिर्फ मुंह से बां नहीं करेंगे, सबूत दिखाएंगे आपको। अब उस शख्स को अंग्रेजी तक नहीं बोलनी आती थी, ज़फ़रुल्लाह चौधरी को। आप उसकी ऑडियो सुने, बहुत सारी हैं यूट्यूब पर। वो शख्स जिसको एक पूरा जुमला सही से बोलना ना आता हो, उसको ये कह के टाउट करें कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी ऐसी तकरीरें की जिनका जवाब नहीं है। यार खुदा का खौफ करो। ये है बाज लोग अपने, चूंकि इसकी कादियानियत से वफादारी जो थी वो गैर मशरूत थी, और ये ऐसे ही है जैसे एक क्रिमिनल गैंग के मेंबर जो हैं वो गैर मशरूत वफादारी करते हैं उस गैंग की। तो कादियानियत एक क्रिमिनल गैंग है। अस्सलाम इसमें वालेकुम ये रहमतुल्लाह बरकातहू। लो नजीर साहब आ गए ने जी, हुण बोलणगे ते फिर रुखसत हो जाणगे। बोल लो तुसी पंज साहब जी साहब बोली बोलन दो बोली नजीर साहब नू। बोली बोलो नजीर साहब, फिर तुसी जाना ही है, बोल लो जो कहना। बोलिए बोलिए। लो जी नजीर साहब तो बोलते ही नहीं। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? हाँ बहुत आ रही है, आप दिल खोल कर बोले, आपने बाद में तो जाना ही होता है ना। अच्छा 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 डॉक्टर साहब वो नहीं जज़ाकल्लाह। ये आतिफ मियां के बारे में बताएं कि सऊदी अरब उनसे काम ले रहा है, उन्होंने अभी उन्हें एक अवार्ड भी मिला है। ये सऊदी अरब भी फिर क्या है, ये क्या चक्कर? पाकिस्तान खिदमत नहीं लेता, सऊदी अरब ले रहा है उनसे, ये क्या बात है? वो भी पब्लिक को ये भी बता दें क्या काम ले रहा है उससे। नहीं, पब्लिक को ये भी बताएं क्या काम ले रहा है। नहीं तो उधर कोई झाड़ू माड़ू तो नहीं लगा रहे ना, वो क्या कर रहे हैं? ना तो सानू की पता झाड़ू ला रहा है नजीर साहब, तुसी सबूत ले आओ पहला। सारी दुनिया झाड़ू ला रहा है, कोई नौकरी ना लभी हो। डॉक्टर साहब तुसी बहुत ही मतलब जोश च सारी तारीफ नहीं कोई मैं तो क्या, नजीर साहब नु पूरा टाइम दो, नजीर साहब बात करें। आप जरा देखें, बस इतनी सी दरखास्त है कि ये भी पूछ के आ जाएं कि वो क्या काम कर रहा है, ताकि हमें भी पता लगे। जी कोई ऑफिशियल होगा ना जो उन्होंने सऊदी अरब में जो उनको नौकरी कोई अगर मिली है, सऊदी अरब में कोई वो नौकर बन के गए हैं, तो अब वो नौकरी करेंगे सऊदी अरब में। अगर वो नौकर हैं तो उन्होंने उनको नौकरी दी है, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो लेटर लेके आए। तो हाँ डिजिग्नेशन बताए ना कि उन्हें एडवाइजर लगा दिया किंग का, क्राउन प्रिंस का, कुछ ऐसा लेकर आए। मैं ये सारी बैकग्राउंड जानता हूँ नजीर साहब, मेरे तो छुपिया नहीं होया। तुसी लेके आओ की करदा है बंदा। और आप लोग खुश हैं वो मुसलमानों की नौकरी करने पे? आप लोग खुश हैं? नौकर नहीं मतलब है कि हमें थोड़ी सी वो बात है कि आप लोग अपने सबूत है नहीं तो आप मुसलमानों की नौकरी पे फख्र महसूस करते हैं, ये आपको हमें पता है। तो आप ऐसे करें, वो कुछ सबूत लेके उनको नौकरी दी है। बात तो सुने ना, अगर वो पाकिस्तान के लिए गद्दार है तो सऊदी अरब के लिए कैसे वो वफादार हैं भाई? अच्छा बात तो सुने, नजीर साहब उनको नौकरी दी है, कोई सऊदी अरब ने नौकर रखा है उनको अपने पास? कोई तो रखा है ना उनको अपनी। नहीं नौकरी दी है कि नहीं दी, ये बताएं। नौकरी दी है भाई, नौकरी दी होगी, नौकरी दी है। नौकर रहे ने फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸੀ ਮਊਦ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। मसी मऊद दे शेर करना कोई बुरी बात है? नौकरी करना बुरी बात है वो तो। अच्छा फिर ਹੁਣ ਮਸੀ ਮਊਦ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ। नजीर साहब को ज्यादा तंग ना करें, वो चुप करके चले जाते हैं। नजीर साहब पता करोगे झाड़ू तो नहीं लांदा उत्थे जाके? अगर वो हरम में झाड़ू भी लगाए थे उस तो मैनू हरम च वड़न कौन देगा? हरम में वड़न तो फिर तो परेशानी की बात है, फिर वापस नहीं आने वाला। दी गलियां धर्म दी गलियां झाड़ू भी लगाण ते होर की नहीं नजीर साहब ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ 1000 साल। ਹੁਣ ਤੇ भाई घंटा भी झूठ नहीं चलता। हाँ सही बात है, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। इतने लोगों ने कादियानियत छोड़ी है कि पिछले 100 साल में इतने कादियानी मुसलमान नहीं हुए जितने पिछले 5 साल में हुए हैं। सही बात तुसी ते मैं कहना है बिल्कुल सच बोले आज पहली बारी।
ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਐਮਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक तूफान आना है बंद नजीर साहब आपने गौर नहीं किया यहाँ पर मुसलमानों की कोई ब्राड ऐसी नहीं है जहाँ पर कादियानियों ने इस्लाम ने कबूल किया। आप मुझे वो ब्राड का नाम बताएं जो कोई 5-6 महीने से चल रही है और कोई कादियानी आके मुसलमान नहीं हुआ वहां पर ईमान से ना दसो उस ब्राड का। मैं कह रहा कि और शाहिद साहब दी ब्राड ते 6 कादियानी मुसलमान होए जे शाहिद साहब दी ब्राड ते हाँ 6 सारे गिनो कितने होए 15-20 हो गए ने। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ 11 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ। ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਚਲੋ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਨਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਫਿਤਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਫਿਤਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 30 40 50 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਆਦਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਕ ਫਿਤਰਤ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਸਲੂਬ ਪੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 32 ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ 32 ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ। बाबूजी बोलने देना नजीर साहब को बोलने तो दे। नहीं गाल ही नहीं करो नजीर साहब दिल खोल के बोलो। जज़ाकल्लाह ये जो है थोड़ी सी मुसलमान वाली जुबान इस्तेमाल करे ना रिस्पेक्ट वाली भाई जो कर रहा है। हाँ बिल्कुल हम तो आपसे नजीर साहब आपसे कह रहे हैं दिल खोल कर बोले। मैं ये बता रहा हूँ कि देखें हमारी तरफ जो आ रहे हैं नेक फितरत आ रहे हैं 3 लाख साल में आपकी तरफ 30 जा रहे हैं बद फितरत। ये तबादला हो रहा है जी। हाँ नहीं एक मिनट अब हो गई बात आपकी पूरी। एक ये बात है दूसरी आपने कह दिया आजम नहीं एक करके ना नदीर साहब है तो बड़ी नाइंसाफी है जवाब तुसी लेंदे नहीं अपनी गल करके चले जी। हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ 3 ਲੱਖ नेक फितरत है ਤੁਹਾਡੀ तरफ 30 बद फितरत ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा अब आपने एक काम करना है। मुझे बड़ी हसरत है कि मैं एक मुसलमान आपने दिखाना है सिर्फ एक। आपकी इतनी सारी ब्राडें जाली ब्राडें 600 व्यूअर वो उसमें से नाम किसी का नाम पीपोंग है किसी ना तो एशियन रखो ना जो तुम बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। नहीं एक मिनट भाई। हाँ आपने मुझे एक मुसलमान दिखाना है इस टिकटॉक पूरे पर जो यहाँ पर आकर बैठ जाए और हम उससे सवाल करें और कहे कि मैं मुसलमान था मैं कादियानी हो गया। कुछ ज्यादा मुतालबा तो नहीं है ना? मैं भी यही सवाल लेके आया था असल में। आपने मेरे अंदर की बात आपने। हाँ नहीं मैं नजीर साहब जरा जो है ना ये गाली वाली नहीं देते तो इसलिए मैंने कहा नजीर साहब आपने पंजाबी में सुन ले तुसी एक बंदा लियाना है जेड़ा कहे कि मैं मुसलमान सा मैं कादियानी हो गया बस इतनी सी। और 3 लाख की तो बात ही छोड़ देना। हम उसके बदले में आपको 20 बंदे लेकर आएंगे जो आप उनसे 100 बातें कर लेना वो आपको बताएंगे कि वो कादियानी थे और ऐसे ऐसे सबूत देंगे कोई कादियानी इनकार भी नहीं कर सकेगा। आपने ऐसा एक बंदा मुसलमान लाना है एक ले आओ जल्दी ना। अच्छा नजीर साहब साथ ये भी ऐड कर लें कि आपका दावा है कि कादियानियत फैल रही है दुनिया में हर तरफ। तो अगर वाकई फैल रही है तो ये जो नंबर सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक में सारी दुनिया के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ये नंबर तो बिल्कुल अपोजिट तस्वीर ये पेश कर रहे हैं। कैसे भाई कैसे प्ले हो रहे हैं? यही सवाल के ब्राड के ऊपर जितने लोग कादियानियत छोड़कर मुसलमान हुए हैं वो नंबर तो बहुत बड़ा है और उसके अपोजिट कोई और मिसाल लाएं कि कितने मुसलमान जो हैं वो सोशल मीडिया की एग्जांपल में ओपन पब्लिक में मुसलमानियत छोड़ के इस्लाम छोड़ के वो कादियानी बने। जी वो तो अब सारी दुनिया देख रही है ना कि तेजी से फैलने वाला जो फिरका है वो जमात अहमदी है। हाँ बिल्कुल अब सुन ले नजीर साहब मेरी बारी है अब। हाँ जी लंदन में इनका है हेडक्वार्टर नजीर साहब वही होता है ना जहाँ जाली खलीफा हो। जी जाली नहीं अल्लाह की तरफ। हाँ नहीं वो बात वखरी गल है ना उससे बहस ही नहीं है। जहां पर खलीफा हो इनका वहां पर इनका हेडक्वार्टर होता है ये पक्की बात है।
इनका खलीफा लंदन में, उसके साथ ही एक सबर्बियन एरिया है लंदन का, उसका नाम टेलफोर्ड है, शीप हैच उस खास जगह का नाम है, वहां पर रहता है। उसका कहना है कि 126 करोड़ 260 मिलियन लोग हैं। तुसी करैक्शन तो नहीं करनी अपनी तादाद दी, 260 मिलियन ठीक है या घटानी है? नजीर साहब किन्ने मिलियन हो तुसी? देखो नजीर साहब बोलते ही नहीं। नजीर साहब अनम्यूट करो, वो लोग के इंतजार। किन्ने मिलियन हो तुसी टोटल? 260 ठीक है? ਉਹਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं, अच्छा 260 तो भी ज्यादा। लो जी हुन म्यूट कर लो। ले जी नजीर 26 साहब करोड़ बनते हैं नजीर साहब ये। नहीं, एक मिनट भाई, मैं सबूत देने लगा हूं ना। आप जरा सुन ले मेरा सबूत भी, फिर आप भी बताएं नजीर साहब को। लो जी, नजीर साहब ने क्या 260 मिलियन यानी 26 करोड़ से ज्यादा है। अब जी जहां पर खलीफा है वहां तो बहुत तादाद होगी। अब सुने जी, हालात क्या हैं, आप सब ने गूगल करनी है मेरी बातें और कंफर्म करनी है। लंदन पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 240 मिलियन है। 80% पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं। इन्होंने कहा इनके लोग 260 मिलियन है, कहते हैं इससे भी ज्यादा है। खैर हम जरा कंजर्वेटिव हैं तो 260 मान लेते हैं। सो 260 में से 90% पाकिस्तान से बाहर रहते हैं जी। अब जहां खलीफा है वहां हालत यह है कि पाकिस्तानियों की 1106 मसाजिद हैं और 2-2 जुम्मे की नमाजें होती हैं। इतने पाकिस्तानी हैं लंदन में, इतने मुसलमान हैं। इनके टोटल 9 मिर्जवाड़े हैं, 2 ईस्ट लंदन में, 1 हांसलो में, 1 साउथ हाल में, 1 मोर्डन में, 1 गैरिसन हाल। कहाँ तो एड्रेस भी दस देना है तानू केड़े केड़े ने। वो जुम्मे के दिन आप बाहर जाकर खड़े हो जाएं, वहां 2-4 ट्रोटरू आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वो 260 मिलियन जो पाकिस्तान से भी 2 करोड़ ज्यादा है कितने तुसी स्पेस ते चली रखे हुए, जरा दसना। और डॉक्टर साहब जिन्होंने भी ये अहमदियत बहुत कबूल की वो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ सही है। लो जी सारे याद रखो कि ये जिन जो है ना सब कादियानी हो डॉक्टर साहब वो मार्स में रहते हैं, मार्स में रहते हैं। हाँ, जिन इतने हो चुके हैं कि वो फिर अचानक नजर आएंगे, वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं वो अचानक आ जाए, मतलब आए तो सही ना। अब हमने आपसे एक ही डिमांड की है नजीर साहब, तुसी एक बंदा ले आना है, सिर्फ लाखों करोड़ों जिन जो है ना वो अहमदी हो चुके हैं और वो अभी हाँ नहीं ठीक है। मैं तो आपकी बात, आपको तो जो मर्जी कहे, मैं तो आपके 260 भी मान लिया, लेकिन वो हिसाब बैलेंस नहीं हो रहा ना। दूसरे आपने साहब तुसी नजीर साहब को एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਧਰ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਧਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਦੇ ਆ। हाँ वो तो आपने ठीक कहा है, हम भी ट्विटर पर हैं, हम जरा आजकल एब्सेंट है वहां से। लेकिन बात ये है कि आप नजीर साहब एक बंदा ते ले आओ ना, खुदा दा खौफ करो। अच्छा नहीं, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕरो ना, हर साल ਜਦੋਂ अच्छा चलो कदों ले आना ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਮਟੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ हैं, ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। नहीं एमटीए ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਐਮਟੀਏ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿन्नात ਜੋ बहुत लोग अहमदी हो रहे हैं ਜਿਹੜੇ। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, नज़ीर भाई, बाऊजी। पिछले दिनों ऐसे हुआ कि जब मैंने नया इस्लाम कबूल किया था ना, जी माशाल्लाह शाह साहब, हाँ वो अब्बास भाई ने एक ब्रोड उठाई हुई थी, इनके अब्बास साहब हैं, तो उधर लिखा हुआ था स्टिकर जो लगा रखा था ना कि रायमंड से भी एक भाई जो है ना वो अहमदी मुस्लिम हो गया। तो मैं उधर ब्रोड पे गया तो उसने ना हुलिया बिल्कुल वो सेम रायमंड वाला जो होता है ना, उनका एक अपना लिबास है, अपना एक हुलिया है उनका, तो बिल्कुल वही था। क्योंकि मेरे सन 2002 में 4 महीने के मैं पैदल जमात में था, ठीक है ना, तो मुझे पता था कि रायमंड वाले उनकी बातचीत की शुरुआत कहाँ से होती है। सैयद साहब आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और बाकी लोग भी, उनका एक अपना अंदाज है बातचीत का।
बातचीत जब वो शुरू करते हैं ना दावत की, तो एक अंदाज है उनका। अच्छा, मैं वो कॉल पे गया, मैंने कहा मुबारक हो आपको, आप एमपी हुए। तो मसरूर भाई वहां बैठे थे, मसरूर भाई कहने लगे तेने भी मुबारक हो गए, तू मुर्तद हो गया। मैं कहा जी खैर मुबारक। तो मैंने कहा भाईजान आप रायविंड में से थे? कह रहे हैं हाँ, मेरे हर साल एक चिल्ला और 4 महीने लगे हुए थे। मैं कहा यार मुझे दावत दें। कहने लगा क्या मतलब? मैं कहा वो जो रायविंड वाली दावत दे देते हैं ना, आपके तो आप तो बुजुर्ग हो यार, आपके 4 महीने भी लगे हुए हो, हर साल चिल्ला भी लगता है, तो आप मुझे दावत दें। तो कहने लगा कि ठीक है हम आपको दावत देंगे, आप मुझे अपना नंबर। मैं कहा यार इधर दावत दे, ऑन बोर्ड दावत देना मुझे। कहने लगा क्या मतलब? मैं क्या अकल के अंधे, क्यों फेक वीडियो बनाते हो तुम लोग? तुझे यही नहीं पता कि रायविंड वाले दावत कैसे देते हैं? कह रहा आप बताए कैसे देते हैं। मैं कहा मैं अगर बता दूंगा ना कैसे देते हैं, ठीक है ना, तो ये अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और ये इंसान के बच्चे बनो। कहने लगे क्या दावत होती है? मैं कहा चल एक काम कर, मैं तुझे इशारा दे देता हूँ, तुझे समझ आ जाए क्या दावत। मैंने कहा तू ऐसे कर, वो जो 6 नंबर है ना उनमें से एक नंबर सुनाना शुरू कर, जो दावत का तरीका उनका। कह रहा क्या मतलब, केड़े नंबर, ये वो फजाइल माल होते वो सुना देता हूँ। मैं कहा नहीं, दावत दे, नंबरों से दावत देते हैं, वो 6 नंबरों से दावत देते हैं, पहला नंबर सुना। तो वो ना काफी शजोपज में पड़ गया कि यार ये कैसे। कह रहा मैं फजाइल सदका सुना देता हूँ, फजाइल माल। मैं कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दावत वो जो तारिक जमील 1 नंबर की दावत दे। कहने लगा तुम दो। मैं नजीर भाई आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, वो कहता तुम दो, फिर मैंने उसको दावत दी। मैं कहा दीन में चंद सिफात ऐसी हैं जिनको सीख के उन पे अमल करने से पूरे के पूरे दिन पे चलना आसान हो जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कलमा। मैं कहा ये है पहला नंबर उनका। मैं कहा ये कलमा आ जाता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कहा इसका मानी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं कहा ये है उनके दावत का पहला नंबर। और यहाँ से वो फिर बात लेके चलते हैं, चाहे वो 1 घंटा लेते रहे अपने इल्म के हिसाब से, चाहे वो 2 मिनट बात करे। ये उनकी दावत का तरीका है। जो 4 महीने लगाते हैं उनको ये 6 नंबर जरूर सिखाए जाते हैं। तो मुझे कॉल से उतार दिया, यार तुम इसके कहाँ टाइम जाया कर रहे हो, ये तो मुर्तद है। अच्छा भाई, वो उन्होंने सऊदी अरब ने आप पे पाबंदी क्यों लगा दी है? म्यूट किसने कर दिया मुझे? म्यूट किसने कर दिया? म्यूट ना करें, उसको म्यूट ना करें। ये सऊदी अरब वाले आप लोगों पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, क्या किस वजह से भी, क्या बात है? वो सऊदी अरब वाले छोड़ो, आप मुझे ये बताएं कि वो जो आपका बंदा सऊदी अरब में गया है ना, खुदा की कसम अभी लेके हवाला आ जा, वो लेटर लेके आ जा, उसका जॉब लेटर, उसकी क्या जॉब है वहां पे। मैं अभी कैमरा खोल के आपसे नजीर भाई बड़े कैमरे पे होके माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के। नजीर साहब हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। यार म्यूट कौन कर रहा? साहिल भाई कौन कर रहा म्यूट मुझे? हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। नजीर भाई प्लीज आप वो लेके आए, वो लेटर ले आए, कुछ भी ले आए। आप लोग मेरे प्यारे भाइयों इस दुनिया में नहीं रहते क्या? नहीं ना नजीर साहब, ऐसा ते गल ना होई। हुण सानू की पता असी कोई कादियानियां दे पीछे पीछे जाने हैं। आपको मैं एक खुशखबरी देने लगा डॉक्टर होली साहब, प्रूफ नाल दिखा के। हाँ जी, हाँ जी, बताएं जी, खुशखबरी बताएं। क्या फलस्तीन फतह होने लगा है क्या, बैतुल मुकद्दस? कौन सी खुशखबरी है भाई? खामोशी हो गई। दिखा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ये लो। मुझे बड़े कैमरे पे करना भाईजान, मैं इन भाईजान को एक और गिफ्ट दे दूं। नजीर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहा है? मैं नजीर साहब से एक बात पूछनी है, तो वो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। नजीर भाई बड़े कैमरे पे करना, बड़े पे। आप हो गए शादी हो गया मोहम्मद, आप वो बात कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं भाई, उनकी दे सुन लें, उनकी सुन। अच्छा, उसके बाद मेरा भी सवाल है, प्लीज मेहरबानी करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर होली साहब, मिर्जा बशीरुद्दीन की पोती ने इस्लाम कबूल कर लिया, जो अमेरिका में रहती है। हाँ मुझे इल्म है उसका। ये रहा उसका लेटर, ये जमात को भेजा हुआ लेटर।
हाँ जी, ये रहा। माशाल्लाह जी। आपको मैं ये भी बता तुम्हारे दूं तो मिर्जा अपनी फैमिली खानदान से की निकल कल के मुसलमान हो रहे हैं, क्या बात नहीं, करते हो यार नजीर भाई? नहीं, मिर्जा मिर्जा बशीर की खानदान पोती की और पोता दोनों नहीं, दोनों शाह ने इस्लाम साहब, कबूल किया, मियां बीवी हैं दोनों। हाँ जी। मियाँ, ये मिर्जा खानदान के पिछले एक साल में 11 अफराद मुसलमान हुए हैं, करा देना यहाँ इंटरव्यू मिर्जा करा दें। खानदान के, जिनमें मियाँ रफी की औलाद भी शामिल है। ये मीडिया इधर ले आए ना, टिकटॉक हमें कह रहे थे आप ले आओ भाई, ये इधर जरा इंटरव्यू करा दो उनका। नहीं तुसी पहला कराओ ना, एक बंदा ले आओ मुसलमान ओदा सी इंटरव्यू करिए तो फिर ये देख उनकी ले, डिमांड नाम पढ़ नहीं ले। है। ये मेरे भाई करो नाम शाह पढ़ साहब दा इंटरव्यू, शाह साहब दो इंटरव्यू अपना, नजीर साहब ये करो मैं- शाह साहब दा इंटरव्यू। ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ पोती का दिखा रहा हूँ, ये ਇਹਨਾਂ ਦਾ लो। ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्जा महमूद अहमद की बीवी, दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हो गए हैं और दोनों ही मिर्जा साहब की फैमिली से हैं, उनके खानदान से। ये देख लो मिर्जा महमूद, और ये चेक कर ले डेट उनकी। 2 साल पहले खत लिखा था, अब उसका जवाब आया है, ठीक है ना। फरवरी सन 2012 सन 12 फरवरी सन 2021 में खत लिखा था उन्होंने कादियानियत छोड़ने के लिए। अच्छा जी, क्या सब्जेक्ट चल रहा है जी? ये देखें जी, अभी किस फिरके में शामिल हुए हैं? वो तो आप अपने जमात से पूछ सकते हैं ना, फिर उनको। ये देख ले जी, ये जमात को भेजा गया लेटर। ये मिर्जा बशीर अहमद की पोती है। शाह जी नहीं, लेटर नहीं नजर आ रहा, इनको लेटर दिखाएं पे ये दजल करेंगे। वो कौन से फिरके में भाई, देवबंदी हुए हैं या बरेलवी हुए हैं या ये शिया लो हुए जी, हैं? आप नजर आ रहा है? नहीं नजर नजर आ आ रहा रहा। इधर तो कोई नहीं नजर आ रहा है भाई, क्या नजर आ रहा है? ये जी अब्दुल वकील। नज़ीर साहब, आप शायद सुबह वाली ब्रोड चलो इस चीज का इनकार तो नहीं ना तुसी कर सकते कि वो नहीं होए। मैंने केड़े फिरके च गए ने, उन्होंने दसिया, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ ਪੁੱਛੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। और जेड़ा फिर क्या कहना शैतान में जन्नत एक मिनट, नजीर साहब शाह साहब दा इंटरव्यू करो। इन्हां दे खानदान च बड़े लोग ने कादियानियत छड्डी, इन्हां दा पहला करो। अच्छा ਉਹ ਕਿਹੜਾ मैं दसना नज़ीर साहब, मैं दसना जिस अकीदे ते 52 साल ਤੁਹਾਡਾ मिर्जा रहा है ना, 14 उसे फिरके फिर ਜਿਹੜੇ मुर्तदा ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ नहीं गए। अच्छा हाँ। अच्छा, ये दोस्त मुझे बताएं कि ये जो फिरका जदीदा है, तो ये फिरका जदीदा किसको कहा जाता है जी? ये टेक्नोलॉजी है, ये मिर्जाइयों का जो है वो इसका दूसरा नाम फिरका लूटमार भी है। नज़ीर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। नज़ीर साहब, नहीं, टेक्नोलॉजी है, सही नहीं है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है। नज़ीर साहब, मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि अहमद मुसलमान है, तो फिर आप लोग ये मलेशिया में मस्जिदों के बाहर ये क्यों लिखते हो कादियानी बुकन अगमा इस्लाम? इसका मतलब कादियानी काफर है, दायरे इस्लाम से बाहर है, सारे मिर्जवाड़ों के बाहर लिखा होता है, क्यों? वो हम नहीं लिखते, वो आप उधर लिखवाते हैं, कौंसल से मिलकर लिखवाते हैं, हम नहीं लिखते। नहीं, तो आप अखलाकियाती जुर्रत आप लोग की मर चुकी है कि आप लोग अपने आप को काफिर डिक्लेयर करते हैं। लानत नहीं है ऐसे जैसे फितने के ऊपर। बात सुने, जैसे नहीं, आपकी मेरी पुलिस सुने ना, आके पाकिस्तान ओ में भाई, कलमा मेरे बिठा रही है ना, कादियानी बात सुने। बुकन आगमा इस्लाम, ये मैंने मलेशियन जबान में आपको बताया, इसका मतलब है कादियानी काफर है, दायरे इस्लाम से फारिग है। तो आप लोग अपने जी मलेशिया में तो ये गैर मुस्लिम है। मेरी बात सुनो, ये मिर्जवाड़ों तो के शुक्र बाद करें कि इतना लिखा हुआ होता है, वरना तो लिखना चाहिए एक ठग मिनट, ऑफ कादियान जी। ताहा साहब, एक मिनट, मिर्जवाड़ों के बाद अदालत ने क्या कहा है? कुछ अदालत ने कहा है वहाँ? नहीं, आज ये तो गवर्नमेंट के देखे ना, कादियानियों की जहाँ पे मिर्जवाड़े हैं ना, मिर्जवाड़ों के बाहर मलेशिया में ये लिखा हुआ है कादियानी बुकन अगमा इस्लाम, कादियानी काफर है, इस्लाम से फारिग है। तो फिर इधर आप आके हमें डंडोरा पीट रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, तो आप बात लोगों में सुने, इतनी कोई शर्म हया है? वहाँ कोई जो कोई यार सुने ना, वहाँ मैं मैं बताया, इसका कंप्लीट जवाब करके देता हूँ ना सुनूंगा। आपको। कोई शर्म इसका हया है? आप लोग अपनी जमात को काफर डिक्लेयर कर रहे हो। खुदा की कसम, मलेशिया में हर मिर्जवाड़े के बाहर लिखा हुआ है कादियानी बुकन आगमा इस्लाम, कादियानी बुकन आगमा इस्लाम। मानते हो मिर्जवाड़े के बाहर ये लिखा होता है कि कादियानी काफिर है? ये तो मानते हो? जवाब ले लो ना, अब सवाल आ गया, 3 दफा 5 दफा दोहराओगे, सवाल आ हाँ, गया, जवाब कादियानी बुकन आगमा इस्लाम। हाँ, कादियानी बुकन उधर जो है ना,
وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہ مولوی اور جیسے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے ادھر بھی ہیں کوئی دہشت؟ پاکستان میں کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ وہ کلمہ مٹا رہے ہیں نا یہ تحریک لبیک والے۔ بادشاہ ایک منٹ، اچھا چلے بات بتاؤ، اتنا بڑا مرزواڑا خان چلا، بھائی ایک سیکنڈ کا موقع دیں گے مجھے؟ ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا مرزواڑا چلا سب سے بڑی دہشت گردی تو چناب نگر میں ہو رہی ہے جو قادیانی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی۔ ان کا یہ سب سے بڑی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے قادیانیوں کو زمین کے مالکانہ حقوق نہیں دیتے جی، ایک منٹ، ان کے نام زمین رجسٹری کرواتے جی۔ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ ٹاپک پہ رہو یار، ٹاپک سے نہ ہٹو۔ سلمان ملائشیا والے کا جواب لے لو بھائی، ملائشیا والے کا جواب۔ خان بھائی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، بڑا آسان جواب ہے۔ آپ بھی جی بولے پلیز، جزاک اللہ۔ بڑا آسان جواب ہے۔ دیکھیں ملیشیا ایک مسلمان کنٹری ہے، وہاں پہ ہمارا اثر و سوگ ہو سکتا ہے ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ لکھوا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کی ہائی کورٹ نے آپ کو کافر قرار دیا ہے، وہاں تو ہمارا اثر و سوگ نہیں ہے نا میرے بھائی، یا وہاں بھی ہم نے کافر قرار دیا التیوں میں؟ آپ کو تو کافر ملک نے کافر قرار دے دیا یار، اس پہ بھی تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ تھوڑا تو شرم کرو یار۔ ساؤتھ افریقہ کی عدالت نے تمہیں کافر قرار دے دیا ہے، اب آپ یہی ہے نا کہنا کہ حوالہ پیش کرو، اور وہ پھر حوالہ لگ جائے گا، پھر آپ نے جوتا اور شلوار چھوڑ کے بھاگ جانا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کی تعلیم ہے کسی کو کافر قرار دینا؟ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ خیر آپ لوگ خود لکھتے ہو قادیانی بک۔ چلو ساؤتھ افریقہ کے کافروں نے تو تمہیں قرار دیا نا، اب اس پہ جواب دو، ساؤتھ افریقہ نے کیوں دیا تمہیں کافر قرار؟ تمہارا غامدی جو ہے اسکالر، تم میں سب سے بڑا اسکالر غامدی ہے اس ٹائم۔ کون کہتے ہیں بھائی غامدی ہماری حجت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے غامدی کو، غامدی ہماری حجت نہیں ہے، ہماری حجت رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے، اور اسلام مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی یہ نا یار، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نعمانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ شاہ صاحب آپ بتائیں، شاہ صاحب سے شاہ جی سے آپ لوگ اچھی بات کر لیں گے، پھر شاہ جی چلو کسی اسلام میں تعلیم ہے بھائی کسی کو کافر قرار دینا، یہ میرا سوال ہے۔ ہر بندہ شور شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ الفاظ کے چناؤ میں نا تھوڑی احتیاط کریں، کہ دیکھو جب وہ ڈیبیٹ ہے کوئی تھوڑے صحت الفاظ بولے جا سکتے ہیں، جب ایک ڈسکشن ہو رہی ہے بندہ سامنے بیٹھا ہے تو اچھے اچھے الفاظ استعمال کریں جی۔ یہ میرا سوال ہے تمام بھائیوں سے کہ اسلام کسی کو کافر بنانے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے؟ اسلام کی تعلیم میں یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی میں نے آپ کو سمپل عرض کیا کہ ملیشیا میں جہاں جہاں آپ لوگوں نے اپنے عبادت خانے بنائے ہوئے وہاں آپ لوگوں نے باضابطہ خود لکھا ہے قادیانی بکن اگما اسلام۔ اللہ کے رسول نے کسی کو غیر مسلم قرار دیا ہے؟ خدا کے بندے آپ کی جماعت نے بڑے بڑے بینر بنا کے لگائے قادیانی بکن اگما اسلام، یہ آپ لوگوں نے لکھے ہیں یا نہیں یہ بتاؤ؟ یہ تو کسی مسلمان نے آ کے پینٹنگ نہیں کی ہے، یہ تو نے کسی کو کافر قرار دیا ہے؟ خلفائے راشدین جو جماعت اس کے اکابرین خود لکھے قادیانی بکن اگما اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کو مرتد قرار دیا تھا۔ کافر قرار دینا، مرتد یہ کون ہوتا ہے؟ یہ مسلمان ہوتا ہے؟ وہ تو خود مرتد ہو جاتا ہے نا، خود بھاگ جاتا ہے۔ تو مرتد قرار دیا تھا نا جی اس کو، بھئی یہ مرتد ہے۔ میرا سوال ہے کہ کافر قرار دینا نہیں، آپ مسیلمہ کذاب کو مرتد مانتے ہیں، بہت سے مفسد اور جھوٹے نبی حضرت ابو بکر صدیق، ایک منٹ بھائی، تازہ سعودی عرب کی طرف سے ایک جو ہے نا فتویٰ جاری ہوا ہے یار، وہ جھوٹ نہ بولا کریں آپ ایسے بول۔ سعودی عرب کبھی کدھر، کبھی خلفائے راشدین والی بات تو مکمل کرنے نہیں ہے۔ بہت سے مفسد اور جھوٹے مدعیان نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سن لے بھائی، تازہ فتویٰ جو ہے سعودی عرب کی طرف سے جاری ہوا ہے کہ یار خلفائے راشدین کی بات تو مرنے سعودی عرب پر تو آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہے۔ تازہ فتویٰ وہ سعودی عرب پاکستان والوں نے ظلم عظیم کیا ہے، اے ظالموں تم نے ظلم عظیم کیا ہے، پاکستانی ملا اور حکومت۔ مرزا قادیانی بھی ملا تھا جی، تم نے رسول اللہ سے بغاوت کی ہے۔ مرزا قادیانی کو آپ کی کتاب میں ملا لکھا ہوا ہے، حوالہ لگاؤں؟ تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، اے مرزا قادیانی نے۔ اے پاکستانی جاہل حکمران، تو نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب سے بغاوت کی ہے۔
اچھا ان دے وچ پاکستان میں وہ پاکستانیوں میں مرزا بشیر آتا ہے یا نہیں آتا؟ باغی ہو اے مرزا طاہر آتا ہے یا نہیں آتا؟ حکمرانوں اور ملا، تم اسلام کے باغی ہو، تم قرآن کے باغی ہو، اچھا تم رسول اچھا اللہ حکمرانوں میں ظفر اللہ قادیانی کا نام آتا ہے یا نہیں آتا؟ تم جو ہے ٹھکرائی ہوئی 72 یار اس کو قوم نیچے ہو۔ اتارو، یہ تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں جی، فارغ آدمی ہے کیا یہ، سنا کفار کی بات کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اس نے اپنا راگیر اپنا ہے جی۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کیا، تم کون ہو؟ کس نے انکار کیا؟ پاکستان کے مسلمانوں نے انکار کیا۔ کون سے مسلمان نے انکار کیا؟ نذیر کس فرمان کا صاحب انکار کیا؟ ایک منٹ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں نذیر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نذیر صاحب نے فرمایا تھا 72 جہنمی ایک سچا، آپ نے کہا 72۔ ہاں ٹھیک، چلو ٹھیک ہو گیا نا نذیر صاحب، 72 تے گل ہو جائے نا، 72 تے گل ہو جائے۔ کیا کہا تھا آپ دوبارہ سٹیٹمنٹ؟ نہیں ایک منٹ سارے چپ کر جائیں، میں 72 پر بات کرنے اس کا نام ہی نذیر ہے، نذیر اس کو بلائیں بس، صاحب کہاں سے آ گیا یہ؟ ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ہاں بولیں جی۔ وہ 72 کی کیا بات آپ کر رہے تھے، ذرا صاف ہو جائے نا، سب کو پتہ لگے 72 والی بات کریں۔ یہ سید ہولی اسپرٹ صاحب، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 72 جو ہیں جہنمی ہوں گے گمراہ اور ایک جنتی ہوگا۔ آپ کی اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ 72 جنتی ہیں، نہیں ایک منٹ نذیر صاحب، ایستا نا، میں ذرا چھوٹی بات جلدی سمجھتا ہوں۔ تو 72 تو ہم 72 ہو گئے، آپ 73واں ہو گئے، یہی بات ہے جی؟ مطلب یہی آپ نے ایک کو گمراہ قرار دیا۔ ہاں نہیں میں تو آپ کو دیکھیں، میں تو آپ کے ساتھ آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ حدیث سن لیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے۔ یہ ہے جی عبداللہ بن عمر سے نہیں ان میوٹ لا لو نا، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث جس کی طرف اشارہ ہے، یہ بہت ساری ہیں، یہ ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نمبر اس کا 171 ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملتا واحدہ۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ وصحابی۔ ہن ترجمہ سن لو، ترجمہ آپ کو لیے میں کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور وہ مماثلت میں ایسے ہوگا جیسا جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا ہی کرنے والا شخص ہوگا۔ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور ایک ملت کے سوا کیا لفظ کہیں؟ 73 ملتا كلهم في النار۔ ملت کا لفظ ہے، فرقوں کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، کہ جو 72 ملت ہیں ان میں سے الا ملتا واحدہ، ایک ملت کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، جس پر ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیوں نذیر صاحب یہی حدیث ہے یا کوئی اور ہے؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، یہی حدیث ہے، بس اب وہ ملت واحدہ نہیں آپ آگے اگلی بات تو سنیں نا۔
आप मेरा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हल कर दें। उसमें शामिल होना चाहते हैं मिलत नहीं, वो हो जाएंगे। आप मेरी एक थोड़ी सी मुश्किल हल करें यहाँ पर। ये बाकी हमारे भाई जो है ना वो जरा सुने। अब मैंने एक सवाल है मेरा, तो मैं आपसे वो सवाल करने लगा हूँ, आपने मेरा मसला हल करना है। ये है जी रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर 44 है, हकीकतुल वही किताब का नाम है, पहला पैराग्राफ है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा है, बल्कि असल बात ये है, क्या है कि असल बात ये है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, पूरा नाम लें। हाँ, एक मिनट जी, आप जज्बाती ना हो। नहीं, जज्बाती नहीं हो रहा है, पूरा नाम। हाँ, नहीं, आप नाम पूरा नहीं, आप एक मिनट। असल बात यह है कि कुरून सलासा के बाद उम्मत मरहूमा यानी मरी हुई कौम 73 फिरकों पर मुनक़सिम हो गई। कुरून के करन की जमा है, करन कहते हैं सदी को, कुरून सदियां। वाहिद इस्नैन सलासा, 1 2 3, कहते हैं 3 सदियों के बाद उम्मत मरहूमा 73 फिरकों में मुनक़सिम हो गई, यानी जब इस्लाम के 3 सदियों के बाद, और सदहा मुख्तलिफ किस्म के अकायद इसमें फैल हो गए। अब ये 14वीं सदी में कौन सा 73वां फिरका बना? किसने झूठ बोला है? आप झूठ बोल रहे हैं या ये जिसने ये किताब लिखी है उसने झूठ लिखा है? फैसला करके जरा बताना मुझे। मैं बताऊं या नजीर साहब बताएंगे? नहीं, नजीर साहब पहला दस लें जी। बता दें, आप बता दें जी। हाँ चलो जी, तुसी दस दो जी। आपने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था 72 फिरके, वो नहीं, ये तहरीर बतानी है कि ये 73 फिरके तो इस्लाम के 300 साल बाद बन गए थे। ये 14वीं सदी में कौन सा 73वां बना है? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 73 और 72 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये अरबी मुहावरा है। कोई मुहावरा नहीं है जी। आपने अभी कहा है तो कि 72 एक तरफ हो गए 73। ये नहीं, ये जालसाजियां नहीं है यहाँ पर। ना, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। बात तो करने देना। यहाँ पर मुहावरा का बात की आप कहते हैं मैं छोटी छोटी बात को समझता हूँ, दूसरे की बात आप काट रहे हैं। नहीं, आपको मौका मिलेगा, आप 2-3 और सुन ले कि किसी को वहम ना रह जाए। नहीं, एक मिनट, ये मुहावरा आगे सुने। पढ़ी है आपने, हदीस पढ़ी है, वहाँ लिस्ट लिखी हुई है 72 की। हाँ, 72 लफ्ज़ 72 का। अच्छा, ये लिस्ट तो नहीं है ना 72 की। ये 72 का लफ्ज़ है, 73 का लफ्ज़ है। कितने फिरके थे? 1 मिनट मुझे दे दे भाई। दो एक नहीं, अब एक ये अब्दुल रज़ाक साहब, ये जो 72 का लफ्ज़ और 73 का लफ्ज़ ये मुहावरतन अरबी में इस्तेमाल होता है, इसका कुछ सबूत दें। कोई मुहावरा नहीं है जी, 72 है ही। नहीं, ऐसे गड़न तो नहीं, इससे मैं सबूत मांग रहा हूँ अब्दुल रज़ाक से। अब्दुल रज़ाक साहब कोई नहीं, आप चुप कोई बात नहीं, मैं 100 दफा भी दे दूंगा, आप नहीं मानेंगे। नहीं, देना सबूत 100 दफा। एक दें, सबूत दें। ये अरबी का मुहावरा है 72। ना ये मुहावरा मैंने बोला है, 300 यूरो भी आ रहे अभी मैंने मुहावरा बोला है, 100 दफा दूंगा, आपने मान लिया मुहावरा। नहीं, आप एक नहीं, हमने तो कोई नहीं माना। हमने कहा आप गलत कह रहे हैं। मुहावरे इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल गलत है, झूठ है यार। आप 100 दफा की बात करते हैं, एक दफा नहीं। डॉक्टर इसरार साहब कौन होते हैं? हम उनसे बड़े हैं डॉक्टर इसरार से। ओ जनाब, आप तो सबसे बड़े हैं। डॉक्टर इसरार साहब भी तो किसी के बड़े हैं। हाँ, वो बड़े आलमी दीन थे। कादियानियत को तो उन्होंने बताया, बहुत कम पता था कि कादियानियत का उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी कौम की वो हालत है कि इस वक्त हमारे लिए जो है ना, डॉक्टर इसरार साहब तो कादियानियों को काफिर कहते हैं। फिर आप मानेंगे कि कादियानी काफिर हैं जी? हाँ, वो तो पक्का काफिर कहते हैं जी। 100 जुतियां 100 गंडे खा के नहीं मानना, यानी मीठा अच्छा, सारे म्यूट कर ले। देखें जी, सारे म्यूट कर ले। आपको बता दिया मैंने। ये 1 मिनट, 1-2 हवाले और सुना दें, तो उसके बाद जो हदीस में भी मौजूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत, झूठ बोतान बांध रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी नहीं हुई, नौज़ बिल्लाह, पेशन गोई पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी तो 72 से भी कई ज्यादा हैं। हमने कहा है कि कम ज्यादा है। हमने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि 72 एक तरफ हो गए, 73। नहीं, एक मिनट, मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, 1 मिनट, 2 हवाले और सुन लें यार, कुछ तो खौफ करें। ये जी खजाइन की जिल्द 17 है। नहीं, खजाइन की जिल्द 17 है, सफ़ा नंबर 456 खजाइन नाम पूरा लो।
शैतानी खजाने तमीज़ क्यों डॉक्टर साहब आप बात अच्छा, एक मिनट। काम क्यों करते हो? नहीं, एक मिनट, हम उसे मिर्जा गुलाम कादियानी को भाई, झूठा, रूहानी कज़्ज़ाब नाम और पूरा मुर्तद मानते ये- हैं। यही बात काम करनी है यहूदी उस करते पर थे। आपने यही कि काम मिर्जा यहूदी कादियानी करते थे। मुर्तद था। मेरे पास यही सबूत है, काम वो तो एक यहूदी बूढ़े करते खानदान थे। में पैदा हुआ, खाकरोब खानदान में हमारे पैदा हुआ। बुतों का वो मुनकर है। बात करनी है, हमारे बुतों का मुनकर है, हमारे बात करनी है बाप के आपने। पिता का मिर्जा मुनकर है। गुलाम कादियानी का बाप गुलाम मुर्तजा नहीं था, कुफारे वो मक्का हराम भी की यही औलाद कहते थे, सही है, साहब। जनीम कुफारे है। मक्का भी यही कहते थे। नहीं, आप नाम तमीज़ से मैं लें। सबूत देखता हूँ, किताब मैं का नाम सबूत लेना देखता पूरा लें। नहीं, वो तो अलेक्जेंडर डोई ने भी कहा था कि मिर्जा एक जनीम है, आराम की औलाद है। सफा मैं तो नंबर कह रहा हूं कि नासिर ने भी कहा है, 1231 पेज 1231 पर पे। मिर्जा नासिर ने वॉलंटियर किया कि मिर्जा कादियानी हराम की वाला औलाद गया था था। माशाल्लाह। नहीं, आप बात सुने, अगर आपने तमीज़ से ऐसे बात नाम करनी है ना लें, तो तमीज़ फिर से आप नाम ऐसी लेंगे बात तो हम करें। बैठ के गुफ्तगू सुनेंगे आप। नहीं, साहब ने पिछले ब्रॉड पे अपना नहीं, आपको कोई नहीं सबूत दे सुनेगा रहे आपकी हैं, बकवास आप को। आराम से बात करें। मैं ना आप- तमीज एक से मिनट, रूहानी एक खजान। मिनट, पहले एक मिनट। नाम आपने नहीं लिया सही। नहीं, मतलब एक किताब मिनट। नहीं, वो में शैतानी मैं उसको खजाने झूठा और शैतान ने मुर्तद लिखी और मानता हूँ। शैतान की तरह लिखी हुई है। ये आप तो सुने, तुम कहता है उसकी कि तारीख मेरे बताइए, पे बताओ। रसूलियत पर मैंने सारे कहा, चुप करें जी, तो शैतानी इंसानों की हुई ना। तरह बात करें, उसकी तारीख पैदाइश बताएं मुझे क्या है। नहीं, इंसानों की तरह नहीं, आप बात तारीख पैदाइश बताएं मिर्जा कादियानी की। नहीं, मिर्जा ये तो खुद उन्होंने कहता है मैं लिखा हुआ है। गंडोया नहीं, हूं। मिर्जा का सफा गंडोया पता नंबर क्यों के 5 दौर का लिखा हुआ है। 1974 की कार्रवाई में पहला सवाल जो याह्या बुख्तियार ने मिर्जा नासिर बस से सही किया, साहब, उसने कहा सही साहब, मुझे इसकी आप हदीस तारीख से भाग पैदाइश गए। बताओ। मिर्जा नासिर ने आप इनकार हदीस कर से दिया। भाग गए हो, हदीस से भाग गए हो आप। नहीं, हदीस पर नहीं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का सबूत नहीं है आपके पास? नहीं, मिर्जा इसराइल में कादियानी उस वक्त ने 72 फिरके कौन जिल्द से थे? नंबर 17 सफा इसराइल में 456 40 नंबर 4 पर बनी लिखा इसराइल है में उस वक्त कि 72 जो फिरके कौन से 73 थे? फिरकों में मिर्जे ने 72 कौन 10 से थे मरतबा उस ये वक्त? बात लिखी है कि ना। 73 फिरके बन चुके हैं। तुम लोग नबी मिर्जा करीम सल्लल्लाहु गुलाम अलैहि वसल्लम ने जो कादियानी पेशिंग को की झूठा और है, मुर्तद खुद कहते हो। किस बात पर हम आपसे नबी आके बहस सल्लल्लाहु करते हो? अलैहि वसल्लम ने जो कहा था पहले कि मिर्जा 71 कादियानी फिरकों को में से सच्चा कहना सीखो। मिर्जा 72 में से कादियानी को 71 खुद जन्मी, सच्चा वो कहना 71 सीखो। फिरके कौन से थे? वो मिर्जा एक जमात कौन सी कादियानी थी? कहते हैं 73 फिरके एक 300 जमात कौन साल सी थी? पहले बन गए, सही साहब, ना, 300 ना, ना, 1100 सही साहब, बरस एक जमात पहले कौन बन सी गए। थी? आप लोग खुद मिर्जा बनी इसराइल की कादियानी एक को जमात झूठा जनती और कौन सी मुर्तद थी? कहते हो। आप एक लोग जमात खुद जनती मिर्जा कौन सी थी बनी कादियानी को इसराइल की? झूठा कहते हो। बनी इसराइल की शर्म एक करो जमात इस कौन बात सी थी? पर। अच्छा, मिर्जा हदीस से कह रहा है भाग वो गए हो? 73वां है ही नहीं। हदीस से आप लोग भाग गए खुद हो? झूठा कहते हो। हदीस से जिस भाग शख्स गए को हो? तुम झूठा कहते हो, हमें हदीस किस से बात पर भाग गए हो, उसको सही मानने साहब, पर मजबूर सही साहब, करते हो? चीखने से फायदा नहीं होगा। नहीं, हदीस चीखने को से पकड़ मैं लो। तो हवाले पढ़ रहा हूँ। हदीस को पकड़ो वापिस। तमीज से बात करो। हदीस को पकड़ो मेरी जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था बनी इसराइल के 72 फिरके थे। अच्छा, मैं ऐसे एक करता हूं, जो अगर नबी- बात सुने, जो मैं हजरत ऐसे ईसा करता अलैहिस्सलाम की जमात थी। जरा रुकिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो रुकिए। जमात थी वो एक थी, बाकी 71 कौन से फिरके थे? सही साहब, 71 फिरके कौन से थे? तमीज से बात। यहाँ नहीं, एक मिनट यहाँ पर लगाएं जी, इनका 1 मिनट लगाएं, मेरा भी 1 मिनट लगाएं। आप बात करें 1 मिनट में है। चलें जी, खान साहब कोई बनी आदमी साहिल इसराइल भाई के लगाए जो टाइम। बनी इसराइल में जो फिरके थे, हाँ, मैं दोबारा उनकी हदीस लिस्ट- पढ़ता हूँ। उनकी लिस्ट दें। अच्छा, उनकी नहीं, हदीस लिस्ट पढ़ से दी हमें आपने क्या माशाल्लाह। लेना है? अच्छा, उनकी बात- लिस्ट एक दें। मिनट आपके इशारे कहने जरा पर बात सुनिए। आपका सवाल तो ये है कि 72 एक तरफ हो गए, 73वां एक तरफ हो गया। नहीं आप- नहीं, 71 एक तरफ हो गए थे, एक ईसा अलैहिस्सलाम की जमात सच्ची थी। कहाँ लिखा है कि 71 एक तरफ हो गए? झूठ अब बांधते नबी हैं, करीम हदीस पर नबी झूठ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मिसाल साहिल दी? भाई इनको दें 1 मिनट बनी दें, इसराइल जरा की आज मिसाल बात हो क्यों जाए। दी? यार आप तो कमाल करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा जी, करें जी, हाँ? 1 मिनट लगाएं, इनको दें वो पूरा क्यों मिनट दें, मिसाल जो दे रहे कहना हैं? कह लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल क्यों दे रहे हैं? ऐसे करें। इस जगह पर? अब्दुल रज़ाक साहब बात सुने, अब्दुल रज़ाक साहब बात सुने। आपको ना, आप और सैयद होली स्पिरिट की ये जो फिरकू वाली है, इस पे 10 मिनट में आपको मैं दोनों को एक एक टर्न देता हूँ। उसके बाद ना आप उस वक्त भी चले गए थे जब तवफ़ी पे बात हो रही थी, तो हमने नहीं, वो चला नहीं गया था। मैं कोई उस पर बात करने नहीं आया था। मेरा मौक़िफ़ था हदीस अच्छा, बयान बस करना। नबी एक मिनट बात सल्लल्लाहु अलैहि सुनिए, वसल्लम की बयान कर दी थी। अच्छा, बात ठीक है सुनिए, ना? 1 मिनट मैं आपसे वो हदीस बात बयान कर लूं। कर दी थी और सबने पढ़ ली थी वो। जरा सुनिए, अब्दुल रज़ाक साहब सुनिए जी। जरा। ऐसे है, जी, जी। आपकी और शाह साहब की ना इसी मौजू पे ये जो चल रहा है ना फिरकू का, इस मौजू पे 10 मिनट आप दोनों गुफ्तगू कर ले। उसके बाद ना नुमानी साहब मौजूद हैं, तो वही हदीस या उसी पे आप उसी आयत पे जो भी गुफ्तगू करना चाहते हैं ना, जो भी आपके इश्काल हैं, सवाल हैं, मैंने तो अपना मौक़िफ़ बता बात दिया है सुनिए। आप कि चले, 1 मिनट बात सुने ना। ये जो है मुहावरतन बात होती है। ना प्लीज।
हाँ जी यार अब्दुल-रज़ाक साहब, ये तो आपको एक बड़ी बुरी आदत है, आप दरमियान में बोलना शुरू कर देते हैं, सारा तसलसल टूटता है और दूसरा टाइम ज़ाया होता है। अच्छा,
اس کے بعد 10 منٹ آپ شاہ جی سے کر لیں گفتگو. اس کے بعد نعمانی صاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ کے اس حدیث پر توفی کے لفظ پر جو بھی اشکال ہے نا آپ نعمانی صاحب کے سامنے رکھیں. نہیں میرے اشکال تو اس سے کلیئر ہیں, میرے کوئی اشکال نہیں. جی ٹھیک ہے, آپ جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں نا توفی کے بعد. اچھا شاہ صاحب کی طرف سے فون آ رہا ہے. ایک منٹ ذرا میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو. بھائی ایک منٹ, شاہ جی کو میں نے میوٹ کیا, شاہ جی کی طرف سے شور آ رہا تھا. اچھا یہ آپ کے نا آپ اس پہ جو بھی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں آپ اور شاہ جی اس حدیث پہ 10 منٹ گفتگو کریں. اس کے بعد نعمانی صاحب کے ساتھ آپ کی میں چاہوں گا توفی کے لفظ پہ آپ کا جو بھی آپ کا پوائنٹ ہے وہ سامنے رکھیے گا. میں ایک عرض کر دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئی کی ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ من و ان پوری دنیا کو جھوٹا ہم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں. اس لیے علل اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال ہوتا تھا. چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی. سو میں کہتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ و متفق ہیں. حنفی اور وہابی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, اہل حدیث, سب کے علماء, تمام پیر اور تمام صوفی اس میں تو مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں, انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو. یعنی 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم بناری. ہاں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے نا, یہ تو کہہ رہا ہے کہ 72 اور ایک 73. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ شخص انتہائی جھوٹا تھا. آگے سنیں. آپ نے ویڈیو لگانی ہے, ویڈیو لگانی ہے, ہم نے سنی ہوئی ہے یہ ویڈیو. اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تائید میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع. اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو, ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تدبیر. اس نے تو کوئی نہیں کہا کہ اکثریت اور اقلیت مراد ہے. جھوٹا شخص ہے نا. ٹائم ہو گیا, جھوٹے تو آپ ہو, آپ کے منہ پہ چپیڑ پڑی ہے ویڈیو سے, لوگوں نے سن لیا ہے. ہاں سن لیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 72 ایک طرف ہو گئے, 73 مجھے بولنے دیں گے صاحب, مجھے بولنے دیں گے. ہاں جی بولو. ساحل صاحب ایک منٹ ٹائم لگائے نا تاکہ انہیں پتہ رہے کہ ان کا وقت. آپ نے جو یہ ویڈیو لگائے ہیں 2 کلپ یہ 1 منٹ کے لگائے ہیں. خوش ہونا چاہیے مجھے تو خوشی ہوئی ہے, مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے چوتھے خلیفہ کی کلپ لگائے ہیں, لیکن آپ کا اپنا رول تو ٹوٹ گیا نا. تو انہوں نے ابھی بات نہیں کی, پہلے تو بات کا آپ کو موقع دیا ہے, ایسے تو نہ کریں عبدالرزاق صاحب. پہلے تو آپ نے اپنے خلیفہ صاحب کا 1 منٹ کے لیے پوری کتاب لگائیں گے, اس کے بعد کہیں گے میں پڑھ کے سناؤں گا. نہیں یہ آپ کو جناب آپ کے خلیفہ آپ نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے جملے بازی نہیں کرنی ہے, آپ نے ثبوت کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر آپ نے جملے بازی کرنی ہے تشریف لے جائیں. میں بات کروں؟ جی جملے بازی تو آپ کر رہے ہیں, بدتمیزی بھی کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. عبدالرزاق صاحب یہ آپ نہ کریں, میں نے آپ کو بھی ابھی تک کچھ نہیں کہا. چلے ٹھیک ہے, بلا تخیر آ جائیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ اس کو کسی رنگ میں بھی مانیں, 72 فرقے ایک طرف, ایک طرف, 72 جہنمی ایک جنتی, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو اسمبلی میں اس وقت موجود تھے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والے تھے. اب آپ کہیں گے اس کے ثبوت دیں, میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات کرنی پتا. سب ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والے تھے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے اس کے بالکل خلاف کام کیا کہ 72 کو دائرہ اسلام میں داخل کیا, اور وہ بھی وہ 72 جن میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دینے والے, ام المومنین کو گالیاں دینے والے, نعوذ باللہ,
اور کوئی گھوڑے کو پوجنے والے، کوئی مزاروں کو پوجنے والے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ماننے والے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے، یہ سب اختلافات والے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے اور جماعت احمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق نکال کر الگ رکھ دیا، اور یہ بھی ثابت کیا کہ جو سلوک میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مسجدیں توڑنا، کلمہ مٹانا، اذانوں بند کرنی، نمازیں بند کرنی، 3 سال کے لیے معصور کرنا اسلام کو، کفار مکہ نے جو جو کام کیے، صلح حدیبیہ کے ٹائم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹوانا، یہ سارے کام امت مسلمہ کے جو پاکستان کے 72 فرقے ہیں انہوں نے کیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ایک جماعت غلط ہے۔ مان علیہ صحابی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے والے کلمہ مٹانے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ جزاک اللہ۔ ہاں ساحل بھائی، میرا ٹائم۔ جی بالکل شاہ جی، انہوں نے 2 منٹ بات کیا، آپ بھی 2 منٹ کریں۔ نہیں، میری سوال بڑا آسان ہے۔ حدیث میں صاف لکھا ہے کہ 72 ملتیں، 72 گروہ ایک طرف ہو جائیں گے، ایک ملت ایک طرف ہو جائے گی۔ 73 کا ذکر ہے، وہی جو مرزا طاہر کہتا تھا 72 ایک طرف ہو گئے، 73 ایک طرف ہو گیا۔ مرزا غلام قادیانی کی تحریر ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی، یعنی اسلام آنے کے 300 سال بعد ہی اس کو امت مرحومہ کہتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا خبیثانہ قسم کی بات ہے۔ خیر، کہتا ہے، لکھا ہے کہ 300 سال بعد ہی 73 فرقے بن گئے۔ آگے آپ حوالہ سنیں۔ خزائن کی جلد 17 صفحہ نمبر 456 40 نمبر 4 میں لکھا ہے کہ بجوز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم باندھ رکھی ہیں۔ پھر خزائن کی جلد 4 صفحہ 40 مباحثہ لدیحانہ میں لکھا ہے اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو چکے ہیں۔ آگے جی دیکھیں، میں آپ کو ایک کے بعد ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ پھر خزائن کی جلد 17 صفحہ نمبر 470 40 نمبر 4 میں یہ لکھا ہے کہ اگر تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں میں اس کا نام حکم رکھا جاتا۔ مرزا غلام قادیانی بار بار کہتا ہے کہ 73 فرقے تو ایک مدت سے بن چکے ہیں۔ اور پھر حوالہ سنیں، یہ خزائن کی جلد 13 صفحہ نمبر 337 ہے، کتاب کا نام نہیں لکھا۔ بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ لکھا ہے چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے۔ آپ یہی لگاتے ہیں نا وہ جو آپ نے آج کل لگایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حوالہ بھی بتاتا ہوں کہ نیا فرقہ یعنی 73 سے باہر ہے۔ آگے لکھا ہے جلد 13 میں صفحہ 343 پر، میں زور سے کہتا ہوں، میں دعوے سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں، صلیبیوں کی خدمت میں، صلیبی گورنمنٹ تھی، کہ بات بار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے اول درجہ کا وفادار اور جان نثار یہی نیا فرقہ ہے۔ انہوں نے یہی نیا فرقہ کو بولڈ کیا ہوا ہے۔ میرا سادہ سا سوال ہے کہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے وہ 73 میں شامل ہی نہیں ہے، اس کو جھوٹا کہتے ہو آپ لوگ؟ ہو گیا ٹائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بالکل وہی کام آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ کوئی اپنی بیٹیوں سے زنا کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں سے کر رہا ہے، کوئی مدرسوں میں کسی نے بچیاں نہیں چھوڑی، کوئی بچے نہیں چھوڑے، قوم لوط والے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ بات سنیں، اگر آپ ایسے نہیں کریں گے لوگ ابھی ادھر ندا نصر کی بات، اصل میں وہ ندا نصر کا بتانا چاہتا ہے کہ ندا نصر کے باپ نے 36 سال اس کنجر خانے میں وہ مرزا مسرور کھوتے کو کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔
बात करने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिर्जा कादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। एक मिनट बाबूजी, मैंने सैयद की कितनी इस्तेमाल से बात सुनी है, उसने कहाँ तक गया है, ईसाई हुकूमत कहाँ तक गया है, मैंने अभी तक नहीं कहा, मैं तो अभी बताने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ाक साहब एक मिनट मेरी बात सुने। रज़ाक साहब यार खान भाई जरा रुकिएगा यार प्लीज। ईसाई बादशाह हफ्सा की तारीफ की, हफ्सा की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरी बात मुकम्मल होने दें। अगर आप ये क्या है? अगर आप ठीक है, अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कहा है कि मैं आला नस्ल का सग हूँ, तो आपने जरूर साहब ने मिर्जा खंजीर था, मैं साबित करता हूँ मिर्जा जनीम हराम की सब ने सग बन के दिखाना है ना। ये सग वाले काम न बात करने दें, सग वाले काम न करो, नहीं, वाले काम न करो। ये अहमद रजा खान को बोल रहे हो, खंजीर को अलेक्जेंडर ये अहमद रजा खान को बोल रहे हो।